पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को हमलों का डर, असीम मुनीर को अपनी हत्या का डर। असीम मुनीर ने पहनी बुलेट प्रूफ जैकेट, दावोस में बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ नजर आए। दावोस तक में बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहे हैं कि बोर्ड ऑफ पीस में दस्तखत करने जाने से पहले पीस 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 वाली स्थिति ना हो जाए। लेकिन मैं कार्तिकेय काले सर, ऑन अ सीरियस नोट आपसे ये जानना चाहता हूं कि मुझे एक चीज लगती है कि एक तो फौरन दौड़ के जाके सिग्नेचर कर देना बोर्ड ऑफ पीस में, देखिए जी ट्रंप साहब हम आपके कितने सगे हैं, आपने सीटी बजाई और हमने दौड़ लगाई। और दूसरे, मुझे लगता है पुल आउट करने पर अभी कोई वो तो है नहीं, जब चाहे तब कह देंगे साहब देखिए अभी थोड़ा सा समझिए डोमेस्टिक, वहां पर समझाया इन्होंने कि आईएसएफ में हमको शामिल कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दे दीजिए। तो हो सकता है आने वाले दिनों में और समझाएं कि हमको घरेलू हालात संभालने दीजिए। वैसे तो हम आपके ही आदमी हैं, जब आप कहेंगे जो कहेंगे हो जाएगा। मुझे लगता है ये होने वाला आने वाले दिनों में। देखिए पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड क्योंकि वो डिसीजन लेती हैं नॉर्मली, तो मैं उनके बारे में डेफिनेटली एक चीज़ बोल सकता हूँ कि उनकी थिंकिंग बड़ी टैक्टिकल है, यानी क्षणिक है, और जो स्ट्रेटेजिक है यानी दूरदृष्टि वाली जो सोच है वो कभी रही नहीं। तो मुझे लगता है कि जहाँ भी ऐसे ही स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने हैं वहाँ पर भी ये टैक्टिकल रूप में ही डिसीजन लेते हैं, यानी कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हम कैसे बच जाएं, वही डिसीजंस हो रहे हैं। तो ये जो बीओपी पे ज्वाइनिंग का जो होड़ लगी थी एंड सबसे जाके आगे शहबाज शरीफ साहब आके खड़े हो गए, वो बेसिकली यही सोच दर्शाता है। हाँ। अब आगे क्या होगा ये अभी तक मुझे नहीं लगता इन्होंने सोचा है एग्जैक्टली कि पाकिस्तान पे सर इसमें भी जो परमानेंट मेंबर होगा, जो मैं समझ पाया हूं पढ़कर अभी तक, परमानेंट मेंबर जो होगा उसको फीस देनी होगी। तो परमानेंट मेंबर वो रहेगा जो फीस देनी होगी, बाकी सब गए कब चले आए। तो गए में नाम भी लिखा दिया, मतलब ये वो वाले लोग हैं जो खाली लिफाफा शादियों में देकर आ जाते हैं कि भाई उसमें तो यही सोचेंगे कि हमारा भरा हुआ लिफाफा। वक्त के साथ बताएंगे आप? नहीं वक्त से, अरे वक्त के साथ आपको ये भी पता चलेगा ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। घर तो संभाल लीजिए। लेकिन आरजू काजमी जी, आपके पास एक बात समझने के लिए मैं आने वाला हूं। उससे पहले बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने पर विरोध तेज हो गया है। आरोप क्या है? आरोप यह है क्यों पाकिस्तान के भीतर बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का विरोध हो रहा है। आरोप यह चल रहा है कि संसद को भरोसे में लिया ही नहीं गया। अरे कम से कम वहां बात होनी चाहिए थी, संसद की रजामंदी होनी चाहिए थी, उसके बाद यह फैसला लिया जाना चाहिए था। इसके बगैर ऐसा कर लिया गया। आरोप यह भी है कि ट्रंप के बजाय फिलिस्तीनियों के साथ क्यों नहीं खड़े हुए, ट्रंप के साथ क्यों खड़े हुए हैं जो इजराइल के साथ इतनी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और यह कहते हैं वक्त आने दीजिए जवाब मिलेगा। अरे आरोप 3, अमेरिका इजराइल के साथ मंच साझा करने पर नाराजगी। क्या आप उस मंच में खड़े हुए हैं जिसमें अमेरिका है? ठीक है, अमेरिका तक तो ठीक है बात, लेकिन इजराइल तक बात कैसे जा रही है? आवाम इस बात से नाराज है। आरोप यह भी कि बोर्ड यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा नहीं है, इसकी कानूनी मान्यता क्या होगी? अगर कल ट्रंप शासन में नहीं रहते हैं, आप चले जाते हैं, इसमें आप आगे बढ़कर ये सब कर रहे हैं, ट्रंप के नहीं होने के बाद क्या यह स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा? आरोप 5 ये कि इससे मुस्लिम देशों के साथ रिश्तों पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि वो तमाम देश यही कहेंगे कि ये केवल दिखावे का इस्लाम पर आधारित देश है, ये असल में कुछ और है। आरोप यह भी कि पाकिस्तानी सरकार अमेरिका की पिछलग्गू बन गई है, अमेरिका परस्ती इतनी ज्यादा हो गई है कि इसमें यू टर्न लेते नहीं बनेगा। अब जरा यह भी देखिए, ट्रंप के प्लान में फंसा पाकिस्तान गाजा में सेना भेजेगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल होने पर विचार कर रहा है। हालांकि जाने के बाद अभी ट्रंप से फौरन में दावोस में यही कहा गया कि साहब थोड़ा सा टाइम दे दीजिए क्योंकि हमारे घर में वरना हमको बहुत मार पड़ेगी। अब जरा ये भी देखिए ट्रंप का गेम प्लान क्या है। गाजा में अपनी सेना भेजी, असल में गाजा में अपनी सेना भेजी तो वो विलेन कहलाएंगे, ये बात एकदम स्थापित है। गंदे काम, डर्टी वर्क्स पहले भी ये स्वीकारा जा चुका है। ख्वाजा आसिफ ये बात कह चुके हैं, परवेज मुशर्रफ ये कह चुके हैं कि हमने पश्चिम के इशारे पर कई बार गंदे काम किए। तो ये जो गंदे काम है ना, ये पाकिस्तान और मिस्र ही करें, ये बात अमेरिका चाहता है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज सस्ती है। गाजा में कोई पाकिस्तानी सैनिक मरा तो इसका लोड तो पाकिस्तान को लेना पड़ेगा, उसकी आवाम है, इनको क्या लेना देना है। आप हमारे कहने पे भेजा था, ठीक है, होती है शहादत हो गई भाई साहब। पाकिस्तान के सहारे गाजा में मुस्लिम कार्ड हिट रहेगा, यह बात भी समझी जा रही है। और सच क्या है, बंदूक अमेरिका की होगी, ट्रिगर इजराइल के हाथ में होगा, सैनिक मुस्लिम देशों के होंगे, और इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और इसीलिए ये मगरबी चाल तो बहुत दिनों तक चलती रही है बात, ये जुमला। लेकिन क्या आरजू काजमी जी ये समझने में कहीं देर हो गई? 30 सेकंड नहीं, देखें बिल्कुल ये बात सबको समझ में आ रही है कि अमेरिका कभी भी अपनी जंग जो है अपनी ज़मीन से नहीं लड़ता। पाकिस्तान को सबसे आसान वो समझता है टारगेट है कि जो आसानी से हम बिकाऊ माल की तरह हम तैयार हो जाते हैं। इससे पहले अफगानिस्तान के लिए तैयार हो गए थे, अब हम एक बार फिर जो है गज़ा के लिए तैयार हो गए।
और कोई चीज भी हम ये नहीं सोचते, वो जैसे कहते हैं ना, नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए, वो हमने कभी नहीं देखा। ये लोग पैसा बटोरेंगे और उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज में पहले भी लोग जाते रहे हैं, फिर चले जाएंगे और यहाँ पर आम सिटीजन रह जाएंगे सब कुछ भुगतने। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आज के फायदे के लिए दूर का नुकसान नहीं सोचा जा रहा है, आज का फायदा दूर का नुकसान देखने नहीं दे रहा है। लेकिन किसी दिन इरशाद साहब से ये बात करेंगे कि क्या चश्मा सुधरवा के इस चीज को ठीक किया जा सकता है कि दूर का नुकसान भी दिखाई देने लगे। इरशाद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमेशा वक्त निकालते हैं, जब भी हमारी तरफ से न्योता जाता है आप अपनी नुमाइंदगी देते हैं, वक्त निकालते हैं। और दूसरी बात यह कि आप कई बार मतलब आप तल्ख हो सकते हैं, लेकिन गाली गलौज मैंने कभी नहीं देखी। आपकी भाषा अच्छी रहती है, इस बात का भी बहुत बड़ा आपका फैन हूं, इसके लिए धन्यवाद। आपने हमारे साथ वक्त एक बार फिर से साझा किया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम मेहमानों का, हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। आगे सुर्खियां इंतजार कर रही हैं और उसके फौरन बाद सत्ता, कहीं जाइएगा मत।